नगर निगम चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, भाजपा नेता सह मेयर पद के दावेदार रहे नागेश्वर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो अब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और ना ही लड़ेंगे। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है। वहीं नागेश्वर दास ने कहा कि नगर निगम चुनाव में पार्टी ने जमीनी स्तर पर वर्षों से कार्य कर रहे नेताओं की अनदेखी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बावजूद पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन दिया जो मुख्य रूप से व्यवसायी है। उनका दावा है कि पैसे के प्रभाव में एक स्थानीय डॉक्टर को मेयर प्रत्याशी के रूप में समर्थन दिया गया। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि इसी तरह निर्णय लिया जाता रहा तो भविष्य में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। वहीं आपको बता दें, तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो रिम्स के किसी डॉक्टर को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि मेहनत जमीनी कार्यकर्ता करते हैं और लाभ किसी और को मिल जाता है। नागेश्वर दास ने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उन पर दबाव बनाकर आधिकारिक प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन दिलवाया गया था। हालांकि इन आरोपों पर भाजपा के जिला या प्रदेश नेतृत्व की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नागेश्वर दास के इस्तीफे से चुनावी समीकरणों पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। क्यों आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य से मैं अपने पद और पार्टी से इस्तीफा सौंप रहा हूं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना आइडियोलॉजी से, जो झारखंड के नेता लोग हैं वो अपना आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विचार था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलना। पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने का काम किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, झारखंड के स्तर के जो नेता हैं, वो हाशिए पर आज के डेट में पहुंच चुके हैं, जिनका मानसिक संतुलन हमें नहीं लगता है कि उनका सही है, क्योंकि सही कार्यकर्ताओं को आकलन वो नहीं कर पाते हैं। जबकि स्थानीय यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक थे निर्भय साबादी जी, और यहाँ पे पूर्व जो नगर निगम के जो चेयरमैन थे दिनेश यादव जी, और जो अभी कार्यरत रहते हैं सुरेश साव जी, पार्टी में सक्रिय रूप से निभाते हैं भूमिका सुरेश साव जी, और महिला नेत्री है झारखंड के जो भाजपा के विनीता कुमारी जी, ये सारे नेताओं ने, जो राय सुमारी जो मेयर का जब बात हुई तो राय सुमारी, सारे नेताओं ने मेरा नाम एक नंबर पर, और दूसरे नंबर पर कामेश्वर पासवान का, तीसरे नंबर पर प्रकाश दास का, बनारसी दास का, ये चारों नाम स्थानीय कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, उनका नाम देने का ये लोग काम किए। लेकिन ऊपर का नेतृत्व, जो झारखंड के नेतृत्व, कुछ लोग, माननीय बाबूलाल जी अपने स्तर से डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद चौधरी जी को समर्थन देने का काम किए, जिससे हमारे पार्टी के सभी नेताओं का दिल में असंतुष्ट है। निर्भय साबादी जी ने पिछले बार सुनील पासवान जी को टिकट दिलाने का काम किए, तो सुनील पासवान को जिताने का भी उसने काम किया, लेकिन आज निर्भय साबादी की भी बात नहीं चला, दिनेश यादव जी की बात भी नहीं चला, विनीता कुमारी की भी बात नहीं चला, और आपका सुरेश साहू जी की बात नहीं चला। तो ऐसी हालात में अगर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला इसीलिए मुझे समर्थन नहीं मिला, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ प्रकाश दास जी को दे देते, बनारसी दास जी को, कामेश्वर पासवान जी को, जो जमीनी स्तर का लीडर है उनको दे देते, मुझे देते, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो कभी पार्टी में सक्रिय रूप से भूमिका निभाए नहीं किए हैं, वो व्यक्ति को मिला है, जिससे सारे कार्यकर्ता असंतुष्ट है। आज हमको अगर मिल जाता समर्थन तो कामेश्वर पासवान चुनाव मैदान में नहीं रहते। आज भी मुझे अगर मिल जाएगा तो कामेश्वर पासवान अभी चुनाव मैदान से हट जाएगा। आज कामेश्वर पासवान को अगर मिल जाता तो मुझे ये नौबत देने की बात नहीं आती। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी सदस्यता से और इस्तीफा दे रहा हूं और आगे की रणनीति तय करूं। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी लीडर नहीं है जो अपने खुद लगा हो, पत्नी खुद लगा हो, बेटा लगा हो, एक भी लीडर जिला में नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हुई है तब तो मैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटे, सारे लोग ने यहाँ से जुलूस ले जाने का काम किए। हम मेहनत करके मैदान भरने का काम किए, चाहे आजीडी का मैदान हो, चाहे पपरौटार का मैदान हो, चाहे आपका एकेडमी का मैदान हो, चाहे झंडा मैदान हो, चाहे रांची का प्रोग्राम हो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ हमने पूरा जुलूस लेकर, पूरा भीड़ लेके जाने का काम किए। लेकिन मुझे आज उपेक्षित हो गया, हमारा दिल टूट गया। लेकिन फेसबुक पे तो कुछ दिन पहले आपने लिखा था कि हम समर्थन दे रहे हैं शैलेंद्र चौधरी को।
उसमें इसी कारण, इसीलिए आज ये काम हमको करना पड़ रहा है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो कर रहे हैं, इसी कारण हम कर रहे हैं, क्योंकि अचानक आनंद फानन में मुझे बुलाया गया, लेकिन मुझे पता नहीं था। पार्टी के इतना दबाव था, इतना प्रेशर था। एक तो हम जमीनी स्तर का कार्यकर्ता, अरे वो दलित, इतना दबाव हो गया जो कि मुझे बोलना पड़ा। लेकिन हमको दबाव के कारण और प्रेशर पर हमको वो बात बोला। तो आपका ये आरोप है कि क्या टिकट बिका है आपका भाजपा का? हाँ, भाजपा का टिकट बिका है। किसने बेचा है भाजपा का टिकट? किसने बेचा है? हम तो जो भाजपा का जो यहाँ का आला कमान है, जो झारखंड में जो देखते हैं, उनसे हुआ होगा। हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बात तो जरूर संभावना जताई जा रही है। सारे पूरे गिरिडीह जनता बता रही है इस बात को कि पैसा वाला को टिकट मिल गया। अच्छा, ये क्या हम पैसा नहीं कमाए, लेकिन आदमी जरूर कमाए। क्या आप दोबारा चुनाव में आ रहे हैं क्या? अभी हम फिलहाल मेयर में चुनाव में भी नहीं जाने जा रहे हैं, नहीं जा रहे। ये बताइए, आपने नॉमिनेशन चूंकि इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पार्टी ने कहा था कि नॉमिनेशन कर दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे जो कार्यकर्ता सही रहेगा, जिनका राजकुमारी में आएगा उनको हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने नॉमिनेशन एकाएक उनका नाम आया। नॉमिनेशन के पूर्व ही पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया था डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को, उसके बाद भी आप नॉमिनेशन किए, नामांकन वापसी के दिन भी आपने नाम वापस नहीं लिया, और अब आप पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है, उसको जो मैंने समर्थन नहीं मिला है। इसके कारण सवाल ये है कि आप नाम एक मिनट जी। माननीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, ईमानदार लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता उनको, सभी समुदाय के लोग उनको मानते हैं। लेकिन पूरे झारखंड दौरा करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन हमें लगता है कि झारखंड में बीजेपी की अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का एक नंबर कैंडिडेट रिम्स का जो डॉक्टर है उनको होना चाहिए, बाबूलाल मरांडी जी को नहीं होना चाहिए। रिम्स का जो डॉक्टर है उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी जी नेतृत्व कर सकते हैं, उस संगठन मजबूत करने के लायक है। उस संगठन में हर जिला में जाए, उस संगठन मजबूत करें। लेकिन मुझे लगता है बाबूलाल मरांडी जी की ये डिसीजन जैसा आया है इसमें मेयर में, उससे साफ जाहिर होता है कि वो भी मुख्यमंत्री लायक ने, उस संगठन मजबूत करें, वो भाषण दे, जनता को एकजुट करें। लेकिन जब भाजपा सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री लायक है, रिम्स का जो डॉक्टर है वो हो सकता है। इनके रिम्स के डॉक्टर क्यों? रिम्स के डॉक्टर इसलिए क्योंकि शैलेंद्र चौधरी जी को डॉक्टर दिए हैं, कार्यकर्ताओं ने दिए, जो मेहनत करने वाले, इसलिए बोल रहे रिम्स को डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर ये उतारे ही नहीं, बाबूलाल जी उतारे डॉक्टर को। पार्टी के जो नेता लोग हैं, जिला के नेता लोग, इन लोग को बोलने के बाद भी ये बात नहीं माने हो, तो उन्हीं का डिसीजन के अनुसार न रिम्स का डॉक्टर मुख्यमंत्री होना चाहिए। बाबूलाल जी में संगठन बना सकते हैं, संगठन में भीड़ जुटा सकते हैं, अपना कैंडिडेट जिता सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के हिसाब में वो अभी आज के डेट में हमको नहीं लगता उनको रहना चाहिए। एक नंबर कैंडिडेट रहेगा तो डॉक्टर रहेगा, रिम्स का डॉक्टर। तो आपका क्या कहना है? इनका डिसीजन के अनुसार मरांडी नहीं इनको तो मरांडी जी बात चलता है। जब जिला का सारे नेता का बात को इग्नोर कर दिया गया तो किनका बात है? गिरिडीह जिला में सबसे बड़ा नेता मरांडी जी हैं, मरांडी जी का बात हुआ है, बात चला है। दूसरा कोई डिसीजन नहीं लिए, मरांडी जी नहीं है और रविंद्र राय जी नहीं है। आपके जो राजकुमारी जो बात आया उसके अनुसार डिसीजन थोड़ी हुआ है। अरे तुम लोग क्या ये निर्णय अपना आदित्य साहू भी जिस दिन आए थे उस दिन भी आपकी एक्टिविटी दिखी थी बीजेपी कार्यालय में शायद। हाँ, बीजेपी कार्यालय में देखी थी, मुझे बुलाया गया था, लेकिन हम जो स्टेज पर नहीं थे, आप देखे होंगे उस समय हम जो फ्रंट पर लाइन पर स्टेज पर पीछे कुर्सी में बैठे थे, जान के बैठे, हमको बुलाया गया था, लेकिन हमने नहीं बैठा क्योंकि हमारा दिल टूट चुका था। मेरा दिल टूट चुका, इतना टूट चुका है कि हम अपना बात इजहार नहीं कर सकते। तो आप आज भाजपा छोड़ रहे हैं तो किस दल के लिए आप सक्रिय रहेंगे? और आगे आने वाला समय में उस देखा जाएगा। लेकिन हम ऐसा सामाजिक व्यक्ति हैं कि मेरे पास आदमी है, मुझे लिखने आता है, मुझे पढ़ने आता है, मुझे बोलने आता है, मुझे भिड़ने आता है, और मैं आदमी जुटाने भी जानता हूँ। मेरे पास आदमी है, कोई पैसा कमाए तो हम आदमी कमाए। चुनाव में किसको समर्थन करेंगे आप मेयर के लिए? मेयर के लिए आने वाला समय में अभी तो 11 दिन बाकी है, समय नहीं ज्यादा, अभी 11 दिन बाकी है। आप अंतिम दिन समर्थन नहीं कीजिएगा? क्या निर्णय लिया है आपने, किसके पक्ष में आप काम कीजिएगा? अभी हम कुछ नहीं सोचे। आप अपने समर्थकों से, क्योंकि आप चुनाव से सुनिए, चुनाव से आपने विड्रॉ कर लिया, आपके जो समर्थक है, आपके जो वोटर है, उनको आप क्या कहेंगे? उनका वोट किस ओर जाएगा?
क्या आप वोट मांगते हैं उनसे अपने लिए? हमारे जो कार्यकर्ता है हम लोग आपस में बैठेंगे, हम लोग हमारे समर्थक लोग जितने लोग हैं हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस में बैठ के निर्णय लेंगे। जो रायशुमारी में जो हम लोग तय होगा, मैं अकेला डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे बात पर हजारों जनता, हजारों लोग, नौजवान महिलाएं आती है और आते हैं लड़का नौजवान लोग, तो उनसे डिसीजन लेने के बाद ही हम आगे के कदम उठाएंगे। कब वो करेंगे काम? हम 2 से 4 दिन में करेंगे ये काम, 2 से 4 दिन के अंदर हम कर लेंगे।